वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस अनु। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। सभी को सविनय जय भीम। वैसे तो आप जान ही चुके हैं कि मैं आई हूँ मड़ौली। मैं जा रही हूँ भाजे के उसकी तरफ, भाजे लेने पे मैं जा रही हूँ। और किस लिए जा रही हूँ ये बात आपको बता रही हूँ मैं। अप्रैल का महीना है, कल 5 अप्रैल, कल थी चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी की जयंती। और इसी जयंती महोत्सव को लेकर लेनी संवर्धन टीम ने भाजे लेनी पर सम्राट अशोक जयंती के मौके पर उन्हें विनम्र अभिवादन करने के लिए यहाँ टीम्स आ रही है और मैं जा रही हूँ भाजे लेनी संवर्धन टीम मावड़, सेव बुद्ध केव्स टीम पुणे, लेनी संवर्धन टीम धम बुद्ध भूमि प्रतिष्ठान टीम, संघमित्रा महिला लेनी संवर्धन टीम। इन्होंने यहाँ चक्रवर्ती सम्राट अशोक राजा की जयंती के अवसर पर सभी को आह्वान किया था कि सभी लोग भाजे लेके उसको विजिट करें। और बस यही सुनते ही मैं भी यहाँ निकल पड़ी हूँ भाजे के उसके लिए। धूप का महीना है, काफ़ी धूप है आज इन दिनों। तो यहाँ कुछ भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन गिने चुने लोग आते हुए तो दिख रहे। ये देखिए, इस चौक में, भाजे चौक में अभी मस्त शिवाजी महाराज का बड़ा सा स्टैचू लगा है। काफ़ी सुंदर ये स्टैचू है और काफ़ी एरिया में धूप में भी हरा भरा ही दिख रहा है। और हम लोग अभी भाजे गांव में पहुंच चुके हैं, आगे चलेंगे हम अभी। वैसे तो पर्यटक लोग कभी धूप छांव देखते नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, खचाखच गर्दी यहाँ दिखती है। सामने ही वो स्टेप दिख रही है, वहाँ है बड़ा भाजे का धबधबा रहता है, वहाँ पानी का वाटरफॉल है। अभी तो यहाँ कुछ भीड़ नहीं है। और उस वाटरफॉल के वहाँ पूरे अभी गोबर के ओखले लगाए हैं लोगों ने। और बारिश में यहाँ देखने लायक मौसम होता है। इन दिनों चढ़ती धूप है, इसलिए फ्रेंड्स बाहर निकलते समय कैप, छाता, स्कार्फ का उपयोग करें और अपने गर्मी की छुट्टियों का भी आनंद ले। देखो, ये सारी दुकानें इन दिनों बंद है क्योंकि यहाँ भी इन दिनों यहाँ पर्यटक काफ़ी कम होते हैं और ये सारी दुकानें अभी यहाँ बंद दिखाई दे रही है। हम लोग भाजे लेने के यहाँ पहुँच चुके हैं अभी। यहाँ से ये देखो, फोर्ट के लिए रास्ता दिखाया गया है, लोहगढ़ फोर्ट, विसापुर फोर्ट के लिए भी यहाँ से रोड जाता है। और हम लोग अभी आगे की चढ़ाई करेंगे लेने के लिए। अभी चढ़ना शुरू किया है, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा, लेकिन अभी ऊपर मैंने चढ़ना शुरू किया है। और यहाँ कुछ फलक भी हम देख रहे हैं, धम्म यात्रा मेरे पीछे आप देख रहे हो, धम्म यात्रा के फलक भी लग चुके मेरे पीछे। चलो अभी आगे चलते हैं। धम्म सहल का नियोजन हो चुका है, ये बात सभी लोगों को पता हो, इसीलिए वहाँ एडवर्टाइज का पेपर लगाया गया। बस अभी मैंने आगे की यात्रा तो शुरू की है। हल्की सी भी धूप है, इतनी भी नहीं है, लेकिन धूप तो है। इतनी चढ़ाई चढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन अभी चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ मैं। कुछ इस तरीके से यहाँ का व्यू है, देखिए। और यहाँ से वो जो ये दिख रहा है, ये है लोहगढ़। और जैसे कि विसापुर फोर्ट जो आता है, विसापुर पूरा इस भाजी लेने के ऊपर का एरिया है, वो विसापुर फोर्ट है। चलो धीरे धीरे अभी चलेंगे आगे। सांस फूल रही है। इतनी तो उम्र नहीं है, फिर भी आदत तो नहीं रही इतनी। भाजे गांव का ये कुछ व्यू इस तरीके से है। यहाँ से हम लोग आए हैं और वहाँ मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको सामने। एक दिन यहाँ भी हम चलेंगे। ये देखिए, यहाँ जो सामने आपको दिख रहा है, वहाँ शाओलियंस कैंप बोल के एक समर कैंप हुआ था बच्चों का। मेरे बच्चे भी वहाँ गए थे। तब तो ना इतना, यानी ये पक्का जो वो अभी बांधकाम दिख रहा है वो तो नहीं था उस टाइम। और एक बार जाके जरूर देखेंगे हम वहाँ। ये देखिए भाजे गांव यहाँ से कैसे दिखता है। नीचे एक दो गाड़ियां भी दिख रही है, शायद कोई इसी प्रोग्राम के लिए बांधव ऊपर चढ़ रहे, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और हम चलते हैं आगे। मैं हर बार सोचती हूँ कि विसापुर फोर्ट देखना है, लेकिन जा नहीं पाती हूँ। यहाँ देखिए डस्टबिन लगाया है, टूटा है लेकिन ठीक है। यहाँ भी कुछ ऐसा
सीमेंट से बनाया गया है, पता नहीं क्या है। अंदर तो कुछ भगवान वगैरह कुछ तो नहीं दिखते हैं, लेकिन काफ़ी पुराना भी है ये। ऊपर स्टार जैसे कुछ बना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ स्टार जैसा कुछ दिख रहा है। जो भी हो, आगे चलने की कोशिश करनी चाहिए। सैकड़ों लेनियों में अतिक्रमण हो चुका है, इसलिए अलर्ट तो रहना ही है। फोर्ट विसापुर, और यहाँ से भी एरो किया है, शायद शॉर्टकट हुआ यहीं से। और विसापुर की तटबंदियाँ हमें यहाँ से अच्छी तरह से नज़र आ रही है। यहाँ हमें ये फ्रेंड्स मिले। क्या नाम है आपका? शिवम मेहर। आप किस लिए आए यहाँ फोर्ट पे? घूमने के लिए। यही एज है आपने बोला ना? ये हम ये ऐसी चढ़ाई चुटकी में कर सकते हैं, वरना मेरी तरह भाप डालते हुए जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ ये टिकट घर है। बस लगभग हम लेनी की यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमें हर किसी को टिकट लेना पड़ता है लेनी के अंदर जाने के लिए। 25 रुपीज़ पर हेड ऐसा कुछ टिकट है। यहाँ पूरा फलक भी लग चुका है, स्कैनर की भी यहाँ सुविधा है। ये देखिए ये फलक, और यहाँ से टिकट लेके हमें आगे जाना है। ये देखो यहाँ कुछ ऐसा सूरन दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर भी कुछ ऐसा गोल दिख रहा है, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगी नहीं, फिर कभी। अभी ये टिकट लेके चलते हैं लेनी की तरफ। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, यूँ कह सकते कि तथागत भगवान बुद्ध द्वारा जो धम्म बताया गया, सही वो विज्ञानवादी है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी ने 84,000 स्तूप विहार बनवाए और बुद्ध धम्म का प्रसार किया। सही बात है, क्योंकि बुद्ध धम्म ऐसा धम्म है जो विज्ञानवादी है, सत्यवादी है और सच्चाई पर उतरने वाला धम्म है। क्योंकि अगर देखो बुढ़ापे में कोई इंसान ज्ञान अर्जन करे या ऐसे गढ़ किले चढ़े, तो वो इतना प्रभाविता से ये काम नहीं कर सकता। लेकिन कम उम्र में, चढ़ती उम्र में इंसान ये सारी चीज़ें यूं ही आसानी से कर देता है। और हम पहुंच गए हैं लेनी के दरवाजे पे, गेट पे। चलिए तो अंदर ये देखिए, सामने ही हमें ये बड़ा चैत्य दिखाई देता है। ये लेनी 2 मंजिली है। देखिए 2 मंजिलें ये लेनी हमें दिखती है। पूरा मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ गेट पे से ही। ये देखिए कुछ इस तरीके से बड़ा चैत्य सामने है और 2 मंजिला ये इमारत है। ये है सोनम की टीम। कुछ लोग यहाँ के बॉम्बे से भी आए हुए, ये स्टूडेंट्स है जो मेरी राह देख रहे थे। और ये देखिए यहाँ का कुछ ये नज़ारा, वाह वाह। ये देखिए ये बाई तरफ हम देख रहे हैं अभी। यहाँ सीसीटीवी कैमराज है, लेकिन कुछ बिगड़े हुए दिख रहे हैं हमें यहाँ। और मेन स्तूप के साइड में ही कुछ ये अवशेष हम देख रहे हैं टूटे हुए, जैसे कि सामने का कुछ एरिया यहाँ से टूटा हुआ दिख रहा है, इसी के ये अवशेष हो गए। देखा जाए तो भाजे लेनी काफ़ी बड़ी है। बताया जाता है कि यहाँ 26 लेनी है, 26 यहाँ गुफाएं हैं ऐसे बोला जाता है। और ये इस तरीके से सेल्स यहाँ हुआ करते हैं। और ये देखिए पहले की जो यहाँ का जो एरिया हम देख रहे हैं, ये ऊपर शायद ये चढ़ाया, और ये जो नया बनाया होगा, लेकिन वो भी टूट गया है। देखिए आर्टिकल डिपार्टमेंट में। और ये पुराना देखिए यहाँ दिख रहा है, और जो नया बना था वो भी टूट गया है। देखो कुछ इस तरीके से नया था, वो टूट कर ये देखिए पुराना यहाँ दिख रहा है हमें। ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं यहाँ, उस टाइम जो भी यहाँ भंतेगन हो गए वो रहते होंगे, उनके एकांत के लिए ये रूम है। और ये छोटा सा एक दिखने सेल दिख रहा है, जैसे कि हम बेड से लेनी में भी एक सेल में ऐसा हमने देखा था। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये एक आसन है, और ये ऊपर से काफ़ी टूट भी चुका है। ये देखिए यहाँ का ये सेल्स ऊपर से टूट चुका है, बारिश की वजह से पूरे ख़राब हो चुका है ये। और इसी तरह की यहाँ इसे सेल्स हमें काफ़ी दिखाई दे रहे। ये देखिए कुछ बाहर का नज़ारा, अब आगे का भी हम देखेंगे। ये देखिए टूटे हुए जो ये है अवशेष यहाँ हम देख रहे हैं। यहाँ भी एक सेल्स हुआ करता था शायद, देखिए ये टूटा है, आसन दिख रहा है हमें। और चलिए अभी आगे देखते हैं। अब हम मेन स्तूप का जो चैत्य गृह है उसके हम दाई तरफ का एरिया हम देख रहे हैं। दाई तरफ के ये सेल्स है जो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से बहुत सारे सेल्स एक एक गुफा में यहाँ हम देख पा रहे हैं। ये देखिए इतने ज़्यादा मात्रा में यहाँ ये सेल्स हम पा रहे हैं, क्योंकि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते कि यहाँ कितनी बड़ी टीम, यानी यहाँ बहुत सारे भंतेगन उस टाइम में
निवास करते होंगे। इसी चीज़ का यहाँ से अनुमान लगता है। ये देखिए ये डिज़ाइन, ये ओरिजिनल डिज़ाइन है जो पत्थरों में उकेरी गई है। देखिए स्तूप का चिन्ह दिखते हैं हम, पीपल वृक्ष के पत्ते का भी ये आकार हम यहाँ देख रहे हैं कि दरवाजे पर ये टूट गया। देखिए डिज़ाइन देखो कितनी अच्छी तरह से था, ये टूटा है। और टूटने का कारण भी देखिए, ये जो एरिया है ये जैसे कि मराठी में इसे गारगोटी बोलती है, क्योंकि पत्थर में ये चीज़ होने की वजह से शायद ये जल्दी टूट गया है। और हम दाई तरफ जाएंगे अभी मेन चैत्य के। भाजा लेनी इतनी तो ज़्यादा ऊपर नहीं है, फिर भी आते आते कान से धुआं निकल गया। तो सोचिए उस टाइम जो भंतेगन यहाँ रहते होंगे और इतनी मात्रा में यहाँ उनकी संख्या होगी, और वो हर रोज नीचे गांव में जाकर धम्मदेचना कर कर आजू बाजू के पंचकोशी में ये घूमते होंगे और वहां से यहाँ तक आकर विश्राम करते होंगे। और जो स्टेप्स हमने देखी कितनी बड़ी बड़ी थी, यानी कि उनकी हाइट का भी हम अंदाजा लगा सकते। भंतेगनों की उस टाइम की हाइट भी खूब ज़्यादा रही होगी। ये देखिए एक बड़ा हॉल है यहाँ, और सेम इसी यहाँ भी ऐसे ही बहुत सारे सेल्स है, यानी बहुत सारे भंतेगन यहाँ उस टाइम निवास में थे। यही इसकी पुष्टि करते हैं ये सेल्स। ये जो है ये तो वहाँ अंदर सेल नहीं है, वो पूरा बंद है, पता नहीं क्या है वो। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अभी कितना मस्त नज़ारा देखिए सामने। पुराने पेड़ जो टूट गए, ये पुराने वृक्ष है जो कटवा के रखे साइड में। अभी नए वृक्ष का भी वृक्षारोपण यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ नारियल का वृक्ष लगा है, आगे चलकर आम के भी वृक्ष है। ये बड़ा देखिए हॉल है, ये लास्ट एरिया है, बड़े दो हॉल है किनारे में, और बड़ी सी पानी की टैंक है यहाँ। ऐसा भी तो हो सकता है ये लास्ट के जो हॉल है यहाँ नहाने का या कपड़े धोने का इंतजाम होता होगा, क्योंकि यहाँ की जो टैंक है अंडरग्राउंड टैंक काफी बड़ी है। देखिए इस तरीके से, अभी ये तो टैंक काम के लिए लाया है, लेकिन ये अंडरग्राउंड टैंक है इतनी बड़ी। यानी पानी कैसे स्टोर किया जाए, पानी का कैसे नियोजन होना चाहिए, ये सारी चीजें हम हर किले पर, हर लेनी पर देख लेते हैं। अब हम जो हमारा बड़ा चैत्य है बीच में का, उसकी बाई तरफ जाने की कोशिश करके, ये जो लोग हैं मुझे दिखे थे नीचे, अभी वो अब ऊपर आ चुके हैं। और जो हमारी टीम थी लेनी संवर्धन टीम अभी धीरे धीरे आने लगी है। ये देखिए स्टेप से ऊपर की तरफ जाने के लिए। और फिलहाल तो हम ऊपर नहीं चलेंगे। ये देखिए यहाँ जो कला नक्काशियाँ दिख रही है, मूर्तियाँ, लेकिन वो पूरी खराब हो चुकी है, टूट चुकी है कुछ। ये देखिए कितना सुंदर ये कोरीव काम हमें यहाँ दिख रहा है। दूसरी मंजिल का, पहले मंजिल का, नीचे आने के लिए 2-3 जगह ऐसी स्टेप बनी। देखिए यहाँ स्टेप है, यहाँ स्टेप है, आगे भी स्टेप दिख रही है। और आगे चलकर पीने के पानी के टैंक हम देखेंगे। ये देखिए ये तो काफ़ी छोटा है, बिल्कुल पानी नहीं दिख रहा है वहाँ। और आगे चलकर जो टैंक्स है वो पीने के पानी के टैंक है, हम देखेंगे आगे। और यहाँ से भी स्टेप्स है ऊपर जाने के लिए, जैसे तो यहाँ से वो एंट्रेंस बंद रखा है। और ये देखिए मैंने जैसे बोला था पीने के पानी का टैंक होगा ये। वैसे देखा जाए तो ये भी काफ़ी बड़ा है। और इसके साइड में और एक पानी का टैंक है, ये देखिए इस तरह से। जहाँ भी हम जाते हैं फोर्ट पे, काफ़ी ऊंचाई पे काले पत्थर, पानी का स्टोरेज हम देख ही लेते हैं। ये देखिए अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पीने का पानी यानी अभी भी पीने लायक है, क्योंकि यहाँ पानी की टंकी वगैरह रखी है। हम लोग आगे जा रहे हैं अभी। यहाँ से ऊपर से जो पानी आता है वो पानी जाने के लिए यहाँ सुविधा की है देखिए, क्योंकि उस पानी की वजह से ये देखिए दीवार भी चढ़ाई गई है ताकि ये स्तूप के ऊपर पानी ना आए, इसके लिए ये सुविधा बनाई गई है। नहीं तो बारिश में ये स्तूप पूरे भीग जाते हैं। वैसे ऐसे भी थोड़ा थोड़ा पानी आता है, लेकिन काफ़ी मात्रा में इसको नुकसान ना पहुँचे, इसलिए ये इन दिनों करवाया गया है। देखिए इसका जो ऊपर का एरिया है जहाँ हरनिकाज बोलते हैं हम लोग, ये देखिए इस स्तूप की टूट चुकी है। ये वाले स्तूप की भी काफ़ी मात्रा चुकी है। ये तो पूरा आधा टूट चुका है और ये का थोड़ा सा है, और उसके अवशेष हम यहाँ पीछे देख रहे हैं। देखिए सुना है कि स्तूप में यानी 7 उसके अलग अलग विभाग होते हैं, भाग होते हैं,
उसमें का जो ऊपर का एरिया होता है उसे छतरी कहा जाता है, और उसकी छतरी यानी स्तूप की इस हरनिका छतरी जो है जो नीचे गिरी है, देखिए इसकी तो पूरी टूटी है। ऐसे अवशेष भी है यहाँ हमें दिखते हैं। 14 यहाँ स्तूप है। स्तूप कब बनते हैं? जो अरहंत भिक्खु होते हैं उनकी याद में स्तूप बनाए जाते हैं। यहाँ अगर 14 स्तूप है तो यहाँ 14 अरहंत भिक्खु रहा करते थे, इसका ये पुरावा देते हैं। यानी कितनी महत्वपूर्ण ये वास्तु है कि यहाँ 14 अरहंत भिक्खु यहाँ रह चुके हैं, अरहंत प्राप्त कर चुके हैं। अशोका जयंती का प्रोग्राम होने वाला है। वैसे सब लोग तो वहाँ ही रुके हैं प्रोग्राम के लिए, मैं अकेली आगे आई हूँ। डर तो नहीं लग रहा है बस, लेकिन चलिए मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि पता नहीं किस पोर्ट का, लेकिन हम आगे जाकर देख ही लेते हैं आगे कुछ है क्या। क्योंकि आगे पानी का झरना होता है। बारिश के दिनों में हम फैमिली के साथ यहाँ आते हैं। नहीं, किसी और जगह का मुझे याद आया होगा। नहीं दिख रहा है कुछ यहाँ, नहीं है। इस गुफा के ऊपर से पूरा बड़ा सा वाटरफॉल होता है बारिश के दिनों में। काफ़ी दूर तक हम ये देख पा रहे हैं। देखिए ये कार आ रही है, वहाँ तक ये पानी का झरना बहते रहता है, काफ़ी बड़ा। बारिश के दिनों में अंदर का कुछ हम ये देख भी नहीं पाते। जैसे अब हमें देखिए यहाँ से तो आगे एंट्री नहीं कर पाते क्योंकि पूरा पानी होता है। और यहाँ भी नीचे बारिश के दिनों में ये जो गुफा मैं देख रही हूँ यहाँ की, ये बिल्कुल नहीं दिखती है क्योंकि इसके ऊपर से पूरा पानी नीचे गिरता रहता है। नीचे की गुफा बिल्कुल नहीं दिखती, और ये ऊपर वाली भी नहीं दिखती क्योंकि इसके ऊपर से पानी का झरना बहते रहता है। और यहाँ से अभी मैंने दिखाया, वहाँ से आगे कोई जा ही नहीं सकता, इतना यहाँ पानी का ये होता है। और ये देखिए जो मैंने बोला था कि शायद यहाँ एक गुफा है, ये देखिए बारिश का पानी जाने के लिए यहाँ भी नियोजन किया गया है। और वो है ये सुंदर सी गुफा जो मैं बोल रही थी। ये देखिए बाहर भी कुछ आसन टाइप का कुछ बना है, और ये देखिए मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। ये देखिए ये ऐसे पिलर्स लग चुके हैं, और अंदर इसी यहाँ जो कोरीव नक्काशियाँ दिखती है, मूर्तियाँ दिखती है, वो पीछे हमने देखा वो कहीं भी ऐसा नज़ारा हमने नहीं देखा। देखिए ये ऐसे यहाँ मूर्ति कला यहाँ हमें दिखाई देती है। ये देखो जैसे द्वारपाल जैसे दो साइड में, यहाँ हम सैनिक भी कह सकते हैं उस टाइम के, ये द्वारपाल है। और यहाँ देखिए ये संरक्षित किया गया है। अंदर एक बड़ा हॉल है, अंदर भी छोटे छोटे सेल्स है, और अंदर एक बड़ा हॉल, यानी जैसे कि यहाँ हम ये चैत्य बोल सकते हैं, इसको विहार बोल सकते हैं। बैठने की सुविधा है और सेल्स भी, यानी रहने की और बैठने की दोनों सुविधा यहाँ है। और ये हम आगे देखेंगे, देखो इस तरह ये साइड से भी ये दरवाज़ा, यानी 2 दरवाजे हैं। ये देखिए यहाँ से भी ये सेल्स हम अच्छी तरह से देख पा रहे। और अच्छा है कि इसको दरवाज़ा आके संरक्षित किया गया है, क्योंकि हर जगह कोई पहरेदार देख नहीं सकते कि लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी यहाँ हम देख रहे हैं, ये मूर्तिकला देख रहे हैं हम। ये देखो ये जो साइड का विंडो है वो भी पत्थर से ही बना हुआ है, वो ओरिजिनल। इसका मुकुट देखिए, और ये शिल्पकला हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए और यहाँ सुंदर से, और यहाँ ये वज्रासन है। कुछ लेनियों में बुद्ध की मूर्ति के बजाय ये वज्रासन रखा जाता है, वो ये वज्रासन है। यहाँ फूल चढ़ाइए जे वो आप ही बताइए। ये देखिए यहाँ एक राजा है, उस पे छतरी दिख रही है आगे, और ये सैनिक है उनके साथ, वो रथ पे सवार है, 4 घोड़ों के रथ पे। रथ का पहिया भी हम देख पा रहे हैं यहाँ, और उसके नीचे भी बहुत सारी आकृतियाँ हमें यहाँ दिख रही है। बहुत सुंदर नक्शी कला हम देख रहे हैं। और यहाँ ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो एक स्तूप है और एक बोधिसत्व है बीच में। एक स्तूप है, एक बोधिसत्व है, एक स्तूप है, एक बोधिसत्व है, और हर स्तूप पे अलग अलग डिज़ाइन यहाँ मैं देख रही हूँ। और ये देखिए ये यानी जहाँ स्तूप होता है, ये स्तूप में ऐसे हरनिकाई होती है, उस टाइप का भी यहाँ ये स्ट्रक्चर है बाहर, और अंदर बड़ा हॉल भी है। ऐसी ये मस्त वास्तु, शिल्पकला वाली वास्तु इस भाजे लेनी में है, वो लास्ट में आती है यहाँ। उसके साइड में तो बड़ा झरना ही हम देखते हैं। देखिए पुष्पमाला पहने हुए यहाँ हाथी पर सवार हम देख रहे हैं, और बहुत सारी नक्काशियाँ यहाँ मैं आपको दिखा पा रही हूँ, समझा तो नहीं पा रही हूँ। अंदर इस सेल्स में एक आसन है, एक सेल में ये आसन है,
और बड़ा खास ये सेल रहेगा जीसीबी भंते का रहेगा उनका, क्योंकि उनके सामने इतनी सारी नक्काशियाँ अंदर 2-3 रूम उकेरी गई है। और ये देखिए नीचे भी बहुत सारी नक्शी काम हमें यहाँ दिखाई देता है। बैल है, हाथी है, घोड़े है और बहुत सारे बोधिसत्व हमें यहाँ दिखाई देते हैं। आकृतियाँ हैं। इतनी सुंदर ये गुफा है। कभी भी आप भाजे लेने आ रहे हो तो आगे तक आकर ये पूरी लेनी देखिए, बहुत सुंदर लेनी है। काफ़ी इसका बड़ा इतिहास होगा। ये देखिए आगे हमें ये लोहगढ़ फोर्ट दिख रहा है। लोहगढ़ फोर्ट ये हमें सामने दिख रहा है। ये लोहगढ़ फोर्ट है। कितना सुंदर उसका ये लोहगढ़ का कड़ा यहाँ से हमें दिखाई देता है। और लोहगढ़ के फोर्ट के ऊपर से भी ये लेनी भी हमें दिखाई देती है। होने वाला है। चलते हैं अब प्रोग्राम की तरफ। और ये देखिए आम्र वृक्ष, मस्त सा आम्र वृक्ष यहाँ आया है, क्योंकि बाकी पुराने पेड़ तो खराब हो चुके और यहाँ तो आम भी है ऊपर। देख रही हूँ कि ये कुछ इस तरीके का आसन यहाँ दिख रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये देखिए गोलाकृति स्तूप के आकार का ये स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है। और सेम स्ट्रक्चर दूसरी तरफ भी मैंने देखा था। ये देखिए स्ट्रक्चर इस साइड में भी बना है। पता नहीं किस चीज का होगा, लेकिन कुछ सेम दोनों साइड में ये स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं। सेम स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि बारिश की वजह से बहुत ही नुकसान इस लेनी को पहुँचता है। इसीलिए इस लेनी को बहुत नुकसान आगे चलकर पहुँच सकता है। ये पत्थर पानी से नरम हो सकते हैं, लेकिन इस गुफा में पूरी मूर्तियाँ, कुछ स्टोरी चित्रांकित की है, तो इसका अच्छी तरह से संरक्षण भी होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे यानी पीछे की तरफ, जहाँ मेन स्तूप है। प्रोग्राम शुरू होने में टाइम था, इसीलिए हम लोगों ने ये पूरी लेनी, यानी सेकंड फ्लोर पे हम चढ़े नहीं है, लेकिन नीचे से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। मेन स्तूप की तरफ हमें अभी भी चलना है, और जहाँ के जितने भी रूम थे वो खाली थे, सिर्फ वहाँ बैठने की व्यवस्था हमने देखी है। लेकिन अभी जो ये लास्ट वाला हमने देखा, वहाँ सम्राट अशोक जी और तत्कालीन कुछ चित्र वहाँ रेखांकित किए गए, रेखांकित नहीं उकेरे गए हैं वहाँ। जैसे उसमें बैल देखे हमने, हाथी देखे, घोड़े का रथ देखा, और रथ पर सवार सम्राट अशोक ही कह सकते हैं, गले में पुष्पमाला पहने हुए, ऐसा कुछ चित्र था। शायद कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेरा अंदाज। और वहाँ से यहाँ हमने देखा था कि जो स्तूप है, जो पूरे लाइन में 11 स्तूप है और उसके पीछे और 5 स्तूप है। कुछ की हरनिकाय ऊपर का जो एरिया रहता है वो टूट चुका है, उसके अवशेष भी हम नीचे देख रहे हैं। और यहाँ का जो पत्थर है जहाँ ये स्तूप बने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये काला तो पाषाण है, लेकिन इसमें यानी चुनखड़ी ज़्यादा है, देखिए। इस वजह से यहाँ ये पहले वाला ये शेल्टर खूब छोटा था, मैंने देखा है, क्योंकि मैं हमेशा आया करती हूँ यहाँ। तो पूरे पानी की वजह से ये नुकसान पहुँचाए नहीं, बहुत ही घिस चुके हैं। अगर पहले से ही इन्हें संरक्षित किया होता तो ये और अच्छी स्थिति में हम देख पाते थे। और हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम पुरातत्व विभाग को हम कह सकते हैं कि इनका संरक्षण किया जाए, बारिश से इन्हें बचाया जाए। देखिए यहाँ कुछ ये पट्टी हम दिख रही है, ये देखिए, ये पूरा यहाँ का एरिया घिस चुका है। जय भीम। कौन पे चैनल? लिमिटलेस अनुनावत। यहाँ से भी हम पीछे से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए इस साइड में थोड़ा ये बचा है, देखिए इस तरीके से। ये जो पट्टी है ये पीछे की तरफ से है, लेकिन आगे की तरफ पानी के बहाव से वो बह चुकी है, ख़राब हो चुकी है। ये देखो कुछ इस तरीके से टूट फूट हो चुकी है। तो जो जानकार लोग हैं, जिन्हें इसका पता है कि कहाँ बताना है या कहाँ कंप्लेंट देनी है, कहाँ सुझाव देना है, तो हम लोगों ने जागरूक होकर इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। और जो भी लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं, उन्होंने इस बारे की टिप्पणी यथा योग्य जगह पे करनी चाहिए। ये देखिए ये तो बच गया है, लेकिन बारिश की वजह से ये पूरा घिसते जा रहा है। अभी तो यहाँ थोड़ा सा हुआ है, लेकिन देखिए ये भी अभी फटा है, तो इस बारिश में भी पूरा पानी इस पे ऊपर गिर सकता है। ये देखिए यहाँ कुछ लिखावट थोड़ी सी दिख रही है। मेरा कैमरा भी इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये जो निशान दिख रहे ये लिपि के निशान है।
उस टाइप की जो धम्म लिपि थी उसकी ये लिखावट मैं देख रही हूँ यहाँ। देखिए ये देखिए ये और ये जो हम निशान देख रहे हैं इसके ऊपर, अभी सोचिए ये निशान आया है और सेम हाइट पे देखिए, यहाँ देखिए सेम हाइट पे ये पत्थर है। ये नेचुरल चीज़ें है कि यहाँ ये जो ज़मीन का स्तर है या पत्थर का स्तर है वो कमकुवत है, तो अगर कुछ दिन इसका संरक्षण नहीं हुआ तो यहाँ से भी ये टूट सकता है। ग्यारह स्तूप हमने यहाँ देखे थे लाइन से, और इसके अंदर की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो इस तरीके से 5 स्तूप हम यहाँ भी देख रहे हैं, 1 पीछे के 2 3 4 कोने में 5, और यहाँ ऊपर छत पर देखिए कुछ इस तरीके की डिजाइन है। अंदर चल के देखेंगे हम। मैं अंदर आई हूँ और कुछ ये देखिए, ये एक बड़ा स्तूप है, ये ऊपर चिपका हुआ है, और ये देखिए यानी बीच का एक स्तूप ऊपर तक है, साइड के आधे आधे है। हर एक स्तूप में अलग डिजाइन में देख रही हूँ। देखिए यहाँ कुछ इस तरीके से है, यहाँ ये ऊपर चिपका हुआ है, इसके ऊपर एक राउंड सा शेप है, देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ प्लेन है, तो यहाँ कुछ डिज़ाइन भी हम देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ कुछ डिज़ाइन भी है, और ये वाला ये स्तूप है। अभी इसका ऊपर का एरिया और इसका ऊपर एरिया, इसमें फ़र्क मैं देख रही हूँ। जैसे कि मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन ये देखिए ये 2 सेम दिखते हैं, ये आगे के ये 2 सेम हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ये एक अलग है, टूटा नहीं है लेकिन ये अलग बनाया गया है। और ये जो स्तूप है ये तो टूटा है थोड़ा सा, शायद इस तरीके से ये हो सकते हैं 3, क्योंकि ये नीचे हम अवशेष देख रहे हैं। इसमें तो पीछे एक ये भी है, सुरंग जैसे कुछ है। अब हम चलते हैं भाजे कारला बेड से। बारिश के दिनों में यहाँ भी पूरा पानी का झरना रहता है इस एरिया में। देखो ये जो बना है हाउस टाइप का, यहाँ से पूरे से ऊपर से पानी आता रहता है, और काफ़ी मनमोहक नज़ारा यहाँ हम देख पाते हैं उस टाइम। और बहुत सारे पर्यटक पूरे महाराष्ट्र से यहाँ आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ बौद्ध स्तूप होने की वजह से वो भी यहाँ हमें आते हुए हमेशा दिखाई देते हैं। इतनी सुंदर और भव्य ये लेनी है, कितना भी देखो मन नहीं भरता ये देखते हुए। पीछे ये और बस देखते ही रह जाए, ऐसी ही लेनी है। साइड में ही जैसे कि बेड से केव्स है, वहाँ का भी मैंने वीडियो शूट किया है, मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखिए। अभी सोनम और वो टीम जो 7 बजे की ट्रेन से आ चुकी है, मुझे फ़ोन आया था उनका, और वो लोग अभी मेडिटेशन के लिए बैठे हैं। तो मैं ये स्तूप चुपके से आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये जो चैत्य है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो इतने सारे पिलर्स है यहाँ, और सब लोग मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, और मैं आपको ये अंदर से दिखाती हूँ।
आज का ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, फिर भी वीडियो के साथ बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखिए। तो जय मिलते हैं भीम। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय जय आम्ही आलोय भीम, जय चिंचवड भारत, भोसरी। जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय शिवराय, जय भीमराय।